ठाकुर जी, ये व्रज से दूर जाने का वियोग आपके चित्त में जिन शब्दों को प्रकट करेगा वही गीता बन के निकलेगा महाभारत में, जिससे युगों युगों तक, सालों सालों तक हर प्रकार का मानव, चाहे वो विदेश में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा उससे। आज गीता वही है। संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, मैं 3 बार कह दूं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में नहीं है। सब प्रश्नों का उत्तर मैं अपनी आप बीती बताता हूं। कई बार कथा करते करते लोगों के प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों में कई बार मैं ही उलझ जाता हूं कि ये कैसे, उत्तर क्या दूं। एक बार एक बालक ने प्रश्न किया, महाराज जी भागवत जी में आप कल कथा में सुना रहे थे कि अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को पकड़ के मारने का प्रयास किया तो ठाकुर जी वहां कहते हैं ब्रह्म बंधुर ना हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, मैंने कहा हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु ब्राह्मण था, क्यों मारा भगवान ने नरसिंह बन के। रावण पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्मा था, सारस्वत ब्राह्मण था, क्यों मारा प्रभु श्री राम ने। और जब कृष्णावतार में अर्जुन मार रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैं ही मार सकता हूं, या इसके प्रति कोई और उत्तर है। बद्रीनाथ में कथा चल रही थी, फोन चलते नहीं वहां पे, मैं अपने गुरुदेव को फोन करूं, फोन लगे नहीं, किससे पूछूं। और ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन तो था। तो पहली बार, अनेक बार कथाओं में मैंने कहा था कि गीता सबका उत्तर देती है, पहली बार मैंने आजमाया। मैं रात्रि 12 बजे चिंता में, नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसका उत्तर कैसे दूं मैं। गीता जी मैंने खोली, कहीं से भी खोली है, और 5 बार प्रयास कीजिए, कम से कम 5 श्लोकों का अध्ययन कीजिएगा, आपका उत्तर मिलेगा। एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, तीसरी बार बड़ी प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी इसका उत्तर दो। क्या है? जैसे ही खोला तो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में ठाकुर जी वहां बोल रहे हैं, उसका प्रतिपादन हो रहा है। उसमें ठाकुर जी सब बताते हैं, ब्राह्मणों की ये कर्म है, क्षत्रियों के ये कर्म है, वैश्यों के ये कर्म है, शूद्रों के ये कर्म है, सबके बारे में बताते हुए अंत में भगवान क्या कहते हैं, यदि अर्जुन कोई अपने वर्ण में प्रकट हुआ, मान लीजिए कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन जन्म से तो ब्राह्मण है पर कर्म से वैश्यों वाला कर्म करता है, तो वो वैश्य ही माना जाएगा। समझ में आई बात। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर मैं दुकान खोल करके व्यापार करने लग जाऊं तो कर्म से मुझे वैश्य ही माना जाएगा और वैश्य जैसी गति ही प्राप्त होगी। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हाथ में तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के युद्ध मैदान में उतर जाऊंगा तो मैं क्षत्रिय ही माना जाऊंगा। ब्राह्मण ने क्या उत्तर मिला, रावण के हाथ में वेद होना चाहिए था, रावण के हाथ में शास्त्र होने चाहिए थे, लेकिन वो रावण तलवार लेकर के रणभूमि में खड़ा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं, उस समय क्षत्रिय है। और रणभूमि में आने वाले को देखा नहीं जाएगा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, उसका वध होगा अगर वो सामने आया तो।